क्या पढ़ा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके थे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लिया था हम लोगों ने और उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, है ना। सिग्नम फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। ठीक, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, डिफाइन कैसे होता है, इन चीजों को देखना है और इसका ग्राफ क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो सिग्नम को हम लोग पहला पॉइंट यहां पे देख सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by SGN signum of x, signum of x, SGN और x। तो यहां से हमारे पास जो सिग्नम x होता है, ठीक है, SGN ऑफ x, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ये होता है हमारे पास कि मॉडुलस ऑफ x अपान x। क्या होता है? मॉडुलस ऑफ x अपान x। क्लियर? y इक्वल टू दिस। क्लियर है ना। तो ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, तो क्या आएगा हमारे पास? देखो, सिग्नम x कहें या y इक्वल टू दिस। अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x अपान x दिया गया है, वो भी क्या है हमारे पास, एक सिग्नम फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन चलिए इसको डिफाइन करते हैं, इसके बाद समझते हैं हम लोग। और इसको डिफाइन करना है, देखो यहाँ पर जो मॉड दिया गया है, तो हम इस मॉड को ब्रेक कर सकते हैं। मॉड को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे मॉड को। क्लियर? तो मॉड हमारे पास क्या होगा, जीरो से, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो कितना है हमारे पास, जीरो है। तो x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, जीरो हो सकती है, फिर जीरो से बड़ी हो सकती है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो अंदर वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारी, नेगेटिव। और उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। यहां पर कितना आएगा हमारे पास, माइनस एक्स अपान एक्स। क्लियर? अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो दे देता है बेटा, और अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो क्या देगा हमारे पास। अब ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो ये कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पर हम सिर्फ मॉडुलस की बात कर रहे हैं, केवल नीचे वाले से भी कोई लेना नहीं है। तो ये जो हमारे पास मॉड ऑफ x कैसा होगा हमारे पास, ये मॉड ऑफ x के अंदर जो x है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर निकल आता है। यहाँ पर कितना है हमारे पास, x अपान x। क्लियर? हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि माइनस का वन जब x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो से छोटी होगी। जब भी x की वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो से छोटी होगी, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है तो क्या मिलेगा हमारे पास, वन आ जाएगा। और जो क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस का वन मिलेगा। क्लियर? तो बात समझ में आ गई ना यहाँ पर, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग ओपन करेंगे, इस मॉडुलस को, है ना। तो इसका टर्निंग पॉइंट देखा हमने, क्या है, जीरो है। या तो x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो कैसा आएगा हमारे पास, ये x माइनस का दे देगा। तो माइनस माइनस एक्स कट जाएगा, हमारे पास माइनस का वन बचेगा। x की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो दे देगा, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो क्या देगा हमें, ये वन देगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो फंक्शन आया सिग्नम फंक्शन का, वो ये आया। इस तरीके से हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। क्लियर? अब बात आती है इसके ग्राफ की, है ना। अब बात आती है क्या, इसके ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं भाई। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, आगे बना लेंगे, है ना। जैसे ये है हमारे पास कोई सिग्नम फंक्शन y इक्वल टू, या कह सकते हैं कि सिग्नम ऑफ x, है ना। क्या होता है, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो माइनस का वन दे देता है, और x की वैल्यू जीरो है तो ये तुम्हें जीरो दे देगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है तो क्या दे देगा, ये वन दे देगा, है ना। तो इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो यहां पर तुम्हें समझना है एक चीज को, कि क्या क्या दिया गया है। x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस वन लाइन मिलेगी। y इक्वल टू माइनस वन लाइन कब मिलेगी, जब x की वैल्यू क्या है,
जीरो से छोटी है, मतलब यहां पर है। तो यहां पर याद रखो ये माइनस का 1 है और ये आपका 1 है और ये 0 है आपका। और ये देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है, हमें 0 है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट यहां पर मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है। दूसरी चीज, अब जब x की वैल्यू 0 छोटी है तो हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू -1 लाइन। मतलब कि तुम्हें यहां पे बनाना है, इसके पीछे, इसके इधर जो ग्राफ हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। बन जाएगा, मतलब यहां पर x इक्वल टू 0 आपका नहीं है, ठीक, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y क्या मिल जा रहा है, हमें यहां पर 0 मिल जा रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो हमें कौन सा मिल रहा है, y इक्वल टू 1 लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है, y इक्वल टू 1 लाइन। तो y इक्वल टू 1 लाइन तो आपको ऐसे बताया गया ना, ये बनाना है इस तरह से जो है ना। लेकिन हमें चाहिए कहां से, 0 से बड़े के लिए। तो 0 से बड़े के लिए हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा आपका। यहां का काउंट हम नहीं करेंगे क्योंकि आपका नीचे बन गया है। y इक्वल टू -1 लाइन आपकी इस तरीके से बनती है, इधर वाला हमें काउंट नहीं करना क्योंकि हमें कहां पर बनाना है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है उसके पहले का ग्राफ हमें बनाना है। 0 से छोटी वाली वैल्यू के लिए हमें यहां पर ग्राफ की बात करनी है। तो अब यहां देखो हमें ग्राफ से मिलता क्या है, हमें दो वैल्यू, तीन वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, एक माइनस का 1 और एक 0 और एक आपके पास 1 निकल के आती है। कब, ये क्या है, इसकी फंक्शनल वैल्यू है ना। तो कहने का मतलब है तुम्हारे पास यहां पर माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, इस फंक्शन पे रखोगे सिग्नम में ना, तो तुम्हें क्या देगा, आउटपुट -1 ही देगा। 0 रख दोगे तो 0 मिल जाएगा आउटपुट, और जब 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे ना 1 2 3 4, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आउटपुट हमें कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 3 मिल रहे हैं। क्या, -1 0 और 1। और इसका देखो डोमेन देखोगे x की वैल्यू तुम्हें सब पूरी वैल्यू मिल रही है, यहां से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर के प्लस का इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब यह है कि डोमेन ऑफ f देखो कितना है हमारे पास, r, लेकिन रेंज ऑफ f क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 0 1 और -1। सिर्फ रेंज आपकी डिस्क्रीट आएगी 0 1 और -1। कॉपी कर, चले तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन पे बात ना करके अभी हम लोग इसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और जैसे आपके पास जे लिखा हुआ है कि सिग्नम ऑफ x² - 1, तो इसको कैसे, अगर ये कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x² - 1 अपान x² - 1। क्लियर। जैसे मैं यहां पर दे रखा है क्या कि सिग्नम ऑफ साइन x, इसका मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ साइन x अपान साइन x। क्लियर ना। तो इस तरीके तुम्हें यहां पर सिग्नम को भी ब्रेक करना आपको आना चाहिए, है ना। जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, सिग्नम ऑफ x+1 क्या आएगा, मॉड ऑफ x+1 अपान x+1। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो ऊपर वाले मॉड को मुझे डिफाइन करना है, यहां पे इसको डिफाइन करेंगे। देखो 0 से पाई के बीच में कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो एट बाहर निकल आएगा। लेकिन पाई से लेकर के 2 पाई तक कैसा होता है, निगेटिव, तो क्या दे देगा, मैं माइनस का साइन एक्स निकल के आएगा, तो -1 और 1 दे देगा आपका, है ना। तो यहां पर देखो इसको अगर 0 के इक्वल करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, -1 मिलेगा। भाई इसका टर्निंग पॉइंट निकालें, क्या निकल के आएगा हमारे पास, -1 निकल के आएगा। तो अगर यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, अगर -1 से छोटी है तो अंदर वाली वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, और उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या बनेगा, माइनस साइन आएगा। तो इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, -1। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 आ गई, -1 आ गई बेटा, तो ये 0 दे देगा आपका। और x अगर हमारे पास -1 से बड़ा है तो ये क्या दे देगा आपका, 1 दे देगा। क्लियर। और सेम टू सेम अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं
कि अगर ये साइन एक्स की वैल्यू या एक्स अगर हमारा क्या है 0 से पाई के बीच में, अगर एक्स हमारा क्या है 0 से पाई के बीच में है, तो ये निगेटिव देगा। कहने का मतलब क्या जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू आपकी 0 पाई और 2 पाई है, 2 पाई तक देखते हैं, तो क्या दे देगा आपका 0, क्योंकि 0 पर 0 होता है साइन, पाई पे 0 होता है, और 2 पाई पर भी क्या होता है 0 होता है। और इसी तरीके से हमारे पास जब साइन एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में, तो क्या दे देगा ये, सॉरी ये प्लस कर देगा, ये माइनस कर देगा, है ना, क्योंकि 0 से पाई के बीच में कैसा होता है ये पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास क्या देगा प्लस का 1 देगा। गलत गलत बात हो गई वहां पर, थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट निकल गया, ठीक। और x इक्वल टू 0 और पाई 2 पाई पे क्या देगा हमारे पास 0 देगा, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास पाई से 2 पाई के बीच में होगा तो क्या देगा माइनस का 1 देगा। क्लियर, तो ये चीजें आप ये नोट कर लो। हटा जाए, अब देखते हैं हम लोग आगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। तो देखते हैं कि हम लोग एक बात यहां पर लिखोगे, यहां पर पहली चीज इसका जो पीरियड होता है बेटा क्या होता है, पीरियड इसका 1 होता है। जब पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि इसका पीरियड कैसे क्या होता है आपके पास, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा कि इट इज डिनोटेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। कहने का मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारा ये दिया गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, क्या दिया गया है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, है ना, ये तुम्हारा फंक्शन हुआ। इसी चीज को हम लोग और क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मतलब ये चीज लिखी जो है वही हमारा ये भी लिखा हुआ है। और फ्रैक्शन वगैरह के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना, इंटीजर जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे थे तब। तो फ्रैक्शन का मतलब ही होता है हमारे पास क्या कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे पास 0 से 1 के बीच में होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो इसकी जो रेंज आएगी या एफ एक्स कह सकते हैं, एफ एक्स क्या होगा हमारे पास, ये होगा 0 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक ना भाई। कोई भी नंबर है हमारे पास जैसे 2.5 है, यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 0.5 है, फ्रैक्शन कितना है 0.5 है, और 2 क्या हमारे पास है इंटीजर होता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी वो याद रखना क्या आएगी हमारे पास 0 से 1 के बीच में, ठीक। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, अगर हम बनाएं इसका ग्राफ आप बना लो। रेंज जो होती है देखो यहाँ पर क्या है 0 से 1 के बीच में है, तो जो भी ग्राफ बनेगा हमारे पास वो इसके बीच में ही बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस टाइप, ठीक 0 1 2 3 4 एंड माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2, ये ग्राफ है आपका। तो यहां पर तुम लोग देख रहे हो कि जो इसका डोमेन है वो तो R है होल रियल नंबर, लेकिन जो रेंज है यहां पर वो आपका क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के ओपन इंटरवल 1 तक,
ठीक, फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या हो सकता है हमारे पास, ये 0 से 1 के बीच में ही होगा हमारा। आगे एक चीज, हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे, ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है ना, जैसे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कि याद रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी कब, जब हमारा x कहां पर बिलोंग करेगा, इंटीजर को। कहने का मतलब है कोई इंटीजर है, जैसे हमारे पास एग्जांपल में कि 1 है, तो इस 1 को हम लोग 1.0 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, बोलो कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, और ये क्या है हमारे पास, इंटीजर है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 2.0 बेटा, तो यहां पर भी क्या है हमारे पास, 0 है, फ्रैक्शनल क्या है हमारे पास, 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है ना, जो भी इंटीजर होगा हमारे पास क्या होगा आपको, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर की बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, वो 0 के इक्वल होगा। क्लियर, आगे देखते हैं कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी में बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस एन है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट x ही लिखा हुआ है, कब, जब n क्या हो तुम्हारा, एक इंटीजर हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कहने का मतलब है कि अगर n आपका इंटीजर है तो x प्लस n जो होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल होगा। मेरे कहने का मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस n का जो मतलब क्या होगा हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट x ही होगा, कब, जब n आपका क्या हो, एक इंटीजर। n क्या होना चाहिए वहां पर, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर, आगे देखते हैं भैया हम लोग। दूसरी जो हम लोग ये लिखी चुकी है बेटा, है ना, तीसरी चीज कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, या सीधा लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट x वो 0 और 1 के बीच में होता है। कहने का मतलब जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारे पास, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, ठीक, चलिए भाई, इसमें एक लास्ट जो है प्रॉपर्टी है, हम लोग फोर्थ की बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये मिल रहा है बेटा, क्या, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x, ये क्या क्या बन के आता है हमारे पास। अब सोचना, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x, ठीक, तो ये क्या देगा हमारे पास। सपोज करते हैं अगर x हमारा इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो क्या देगा ये, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका, ठीक है। और अगर x हमारा इंटीजर नहीं है तो क्या देगा तुम्हारा ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो एक ही यार ना, अगर x हमारा इंटीजर है तो आपको ये 0 ही दे देगा भाई। 0 क्यों देगा भाई, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस का 1, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। लेकिन अगर हमारा इंटीजर नहीं है, सपोज करते हैं कि हमारे पास x क्या है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 सॉरी 1.2 फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस का 1.2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है हमारे पास 0.2, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.8, तो यहां पर कितना आएगा 1। क्लियर,
चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 1.2 ले लेते हैं तो सोचना जरा, 1.2 फ्रैक्शनल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस का 1.2, जरा कैलकुलेट करो क्या आएगा हमारे पास। इसका कितना आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, 0.2 आएगा, 0.2। लेकिन माइनस वाले हमने क्या बताया था, इसको क्या करो, जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास उसको क्या करो, 1 में सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास 0.8, तो कितना जाएगा इसका 1। याद रखना अगर इंटीजर नहीं है तो इन दोनों का सम क्या आएगा हमारे पास 1 के इक्वल ही आएगा। कैसे, अगर हम लोग इसको चेक करना भी चाहे तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं बेटा, है ना। देखो जैसे हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, x जो होता है वो क्या होता है, x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्लियर, यही तो होता है हमारे पास। अब देखो, अब इसकी वैल्यू अगर हमारे पास कितनी है, और ये होता है हमारे पास, अगर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट 1.2 लिखा हुआ है, x क्या है यहाँ पे 1.2 है, माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम माइनस ले लेते हैं यहाँ पे भाई, माइनस का 1.2 अगर ले लेते हैं कितना देगा हमारे पास भाई, x माइनस का है यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1.2, ठीक है। लेकिन माइनस का अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है माइनस का, तो यहां पर देखो कितना आएगा हमारे पास 2 बन जाएगा माइनस का, तो प्लस कर देगा, माइनस का 1.2 प्लस का 2 कितना दे देगा ये 0.8, कितना आएगा बस बस, हाँ इसकी वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब क्या, अगर माइनस है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, जो फ्रैक्शनल पार्ट यहां पर है उसको क्या करो 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर, ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा हमारा, है ना। आपको नोट में लिखवाया गया था कि याद रखना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही होता है आपका, हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर, आप लिख सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है कैसा होगा हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर, लेकिन यहीं पर देखते हैं हम लोग कि ये जो एक रेज टू एक्स है, ठीक ना, यहां पर ये इंप्लाई क्या क्या कर सकता है, a की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी हमारे पास, और a ग्रेटर देन 0 होगा, और x तो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है हमारे पास, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। क्लियर, कुछ चीज यहां पर समझो, कह रहा है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज में हम लोग कह सकते हैं कि जो a रेज टू x है ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, या इंप्लाई कह सकते हैं हमारे पास a रेज टू x में, या इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख कि हमारे पास fx इक्वल टू क्या दिया गया है a रेज टू x, तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि a ग्रेटर देन 0 होगा, a डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और x कह सकते हैं कि एनी रियल नंबर। क्लियर, तो ये चीजें हमारे पास, ठीक है, अगर ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तब। अब देखो इसकी जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास fx इक्वल टू कितना है a रेज टू x है, ठीक है, तो अब a की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अगर a हमारा यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन
1 है। क्या है, या तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 0 से 1 के बीच में होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, या तो 0 से 0 और 1 के बीच में होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। तो दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग ग्राफ बनेंगे। क्लियर। तो कहने का मतलब अगर ए की वैल्यू हमारी क्या है, 0 से 1 से बड़ी है, तो हमारे पास जो ग्राफ खींचता है वो आपको इस तरीके से खींचता है। याद रखना है आपको, बहुत तेजी है इसके साथ, ठीक ना। ये जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा, जो होगा 0, 1, क्योंकि ये y इक्वल टू 1, यहाँ पर रखो x की वैल्यू 0 रखो, क्या मिलेगा हमारे पास, 0 रखने पे क्या मिल रहा है हमें, y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अरे a रेस टू 0 कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है किसके लिए बन रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। लेकिन अगर a की वैल्यू आपकी, अगर a हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो ग्राफ हमारे पास ये बनता है। कैसा बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये भी जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, 0, 1 होगा। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास ए रेस टू एक्स का है, और ये भी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए रेस टू एक्स का ग्राफ है, ठीक। तो यहां से देखो तुम, यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है, यहां पर तुम्हें जो डोमेन ऑफ एफ मिल रहा है वो होल रियल नंबर मिल रहा है, लेकिन रेंज ऑफ एफ क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है तुम्हें कितना, ओपन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी। देखो ये हाइट देखो इसकी, मिल जाएगी हाइट देखो यहां पर। तो इतना से इसमें कर लो बस। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ही हमें ई भी आता है ना, बताते हैं हम लोग। जैसे कभी कभी हमारे पास ये भी फंक्शन आएगा, क्या आएगा, y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ठीक ना, या y इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। तो एक चीज समझना यहाँ पे, e की वैल्यू हमेशा जो होती है ना e, वो e की वैल्यू 2.71 के अप्रोक्स होती है, मतलब 1 से बड़ी होती है। और 1 से बड़ी होने पे इसका जो ग्राफ बनता है वो ये बनेगा बेटा। जब a की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ा होता है, तो हमें ये वाला ग्राफ मिलता है, मिलता है, बोलो ई रेस टू एक्स। अब इस ग्राफ से भी तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन अब ए की वैल्यू यहाँ पर देखो ए की पावर माइनस एक्स है, इसका मतलब ये है कि लिखा है e की पावर 1/e की होल पावर x लिखा हुआ है। अब 1/e का मतलब क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में वैल्यू हो गई। ये जो वैल्यू आई हमारे पास क्या आ गई, 0 से 1 के बीच में। भाई 1/e, 1/e का मतलब क्या है, 1/2.71 है ना। अगर 1/2 होता तो कितना होता हमारे पास, 0.5। तो 0 से 1 के बीच में है, जब 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ कैसा बनता है इसका, ठीक। ये ग्राफ हमारे पास e की पावर माइनस एक्स का है, और ये है हमारे पास e की पावर x का ग्राफ।
ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में देखो कुछ चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, है ना। यहाँ पर देखो तुम्हें दो तरीके से लॉग मिलेगा, ठीक है। पहली चीज समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि जैसे ये लिखा हुआ है लॉग एक्स टू द बेस ए, है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास y इक्वल टू या x लॉग x टू द बेस a। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होता है, और a कभी भी हमारा 1 नहीं होता है। पहली चीज तो आप ये समझ लो, ठीक। दूसरी चीज इसमें जो मोटी मोटी समझना है कि जो लॉग x टू द बेस a है, ठीक ना। अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 1 से बड़ी हो सकती है, फिर 0 से 1 के बीच में हो सकती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड x बोलते हैं, कंपाउंड लॉग कहते हैं, ठीक है ना। x नहीं, कंपाउंड लॉग कहते हैं, ठीक। तीसरी चीज, ये जो हमारे पास लॉग x टू द बेस e होता है, अगर बेस में अगर e आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक। और इसी को हम लोग और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ln x कहते हैं। ln x पढ़ा जाता है, इस log x टू द बेस e को क्या पढ़ा जाता है, ln x पढ़ा जाता है। तो काम की चीज हमारे पास वो ये है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, और a डज नॉट इक्वल टू 1 है आपका। log x टू द बेस a, जिसको हम लोग कंपाउंड लॉग बोलते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू तुम्हारी 0 से 1 या फिर 1 से बड़ी हो सकती है। लेकिन जब log x टू द बेस e आया, तो e हमें पता है, यहाँ पर e जो होता है वो नेपियर कांस्टेंट होता है। क्लियर, क्या होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम ln या नेचुरल लॉग कह सकते हैं, या ln x कह सकते हैं, ठीक है। तो e की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2.71, इसलिए हमारे पास क्या है, 1 से बड़ी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अब बात आती है इसके ग्राफ के बारे में, ठीक ना। इसका भी ग्राफ में दो तरीके से मिलेंगे, दो ग्राफ मिलेंगे यहाँ पर दादा जी तुम्हें यहाँ पर। अब लॉग का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखो अगर ये लिखा हुआ है लॉग x टू द बेस a, ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू सपोज करते हैं 0 से 1 के बीच में, इसमें है 0 से 1 के बीच में, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो आपका ये बनता है, ठीक। लेकिन अगर एक a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू, ठीक है, अगर a की वैल्यू आपकी क्या है, 1 से बड़ी है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है तुम्हारी, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये बनेगा आपका। याद रखना ये 1,0 होता है और ये भी 1,0, ठीक। इस तरीके से ग्राफ बनेगा और ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये ln x का ग्राफ है। किसका है, ln x का ग्राफ। ये y इक्वल टू ln x कह सकते हैं, ये ग्राफ बनेगा आपका। अब यहां पर देखो, देखो इसकी जो रेंज तुमको मिल रही है वो तो आपको क्या मिल रही है, r मिल रही है, लेकिन डोमेन क्या मिल रहा है आपका, ग्रेटर देन 0। तो कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ f जो दे रखा है वो है 0 से लेकर के इंफिनिटी, और रेंज ऑफ f है वो आपकी r है। और लॉग को हम लोग पूरी डिटेल से हम लोग एक लॉग टॉपिक में ही पढ़ेंगे बाद में, ठीक ना। पूरा लॉग हमारा क्या हो गए, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो ये तुम्हारे क्या थे, फंक्शन थे, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन और उनके रेंज और डोमेन और इसके बाद उनके ग्राफ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में नेक्स्ट टर्न पे, ठीक रहेगा। चलिए फिर